सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो भी मुद्दा है ये अधियाची विभाग पर निर्भर करता है। और अधियाची विभाग ने जैसे शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर विभाग, इन लोगों ने भी प्रारंभ में कहा था कि उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, और उसी के आधार पर हम लोगों ने बताया कि हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद शिक्षा विभाग ने अपने कारणों से, और चूंकि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का पूरा मामला जो था वो शिक्षा विभाग के साथ जुटा हुआ था, इसलिए इन दोनों विभागों ने बाद में मना कर दिया कि नहीं चाहिए। लेकिन हम लोगों ने EBC/BC वेलफेयर डिपार्टमेंट का, क्योंकि उनको आवश्यकता बनी हुई थी, तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपने अनुरोध को बरकरार रखा और उनका हम लोगों ने पूरक परीक्षा दे दिया। अब परीक्षाफल दे दिया। अब है कि शिक्षा विभाग ने क्यों किया ऐसा, ये तो अधियाची विभाग का विवेकाधिकार है और वो वही बता पाएंगे कि ऐसा क्यों किया। लेकिन इतना तो तय है कि आप देखें कि जो TRE की जो एक संभावित तिथि थी अगस्त महीने में, तो आप इसको ये समझ लें कि TRE 3 को समझ लें, जो आप मार्च में होगा, वो समझ लें एक तरह से कि यह पूरक परीक्षा है। सर, TRE 3 की परीक्षा भी हो रही है। पिछली बार जब TRE 2 का रिजल्ट आया था तो BPSC ने रिकॉर्ड बनाया था, 7 दिनों के अंदर में रिजल्ट जारी कर दिया था। तो क्या इस बार मान सकते हैं कि होली से पहले जो है शिक्षकों को सौगात, शिक्षक अभ्यर्थियों को सौगात मिल जाएगा BPSC की तरफ से? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं पहले कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तरह इसको इसलिए भी लेना है क्योंकि इसमें वही 2 विभाग सम्मिलित हैं, मतलब कि शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसने पूरक परीक्षा फल के लिए मना कर दिया। अब रही बात की रिजल्ट निकालने की, इसकी जो बात है, तो इस रिजल्ट में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं रखा गया। ये प्रारंभ से ही तीनों विभागों ने कह दिया कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। स्वाभाविक भी है, अब जब इनके पास में ऑलरेडी जब 2 लाख से अधिक लोग नियुक्त हो चुके हैं सभी विभाग में, अपना वैकेंसी जो पहले बड़ी संख्या में थी वो अब समाप्त हो गई है, तो अब जो भी वैकेंसी है इसमें ये लोग अब सप्लीमेंट्री की व्यवस्था नहीं रखेंगे। उसके बदले में इन लोगों ने एग्ज़ाम ही एक नया कर लिया। पिछले बार हम लोगों ने TRE 2 जो था वो हम लोगों ने 7 दिसंबर से स्टार्ट किया था, और इस बार हम लोग इसको 7 मार्च से कर रहे हैं। पिछले बार TRE 2 का जो परीक्षा फल जो था वो 22 दिसंबर से आना प्रारंभ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर से इतिहास को दोहराएंगे। मतलब मान सकते हैं कि होली से पहले 22 या 24 मार्च के बीच प्रयास रहेगा। सर, आपके कार्यकाल में इतनी नौकरियां दी गई है, अब आप चूंकि अब आपका कार्यकाल जो है उस भी समाप्त होने वाला है, मैं जानना चाहूंगा सर आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि इतने लाख शिक्षक अभ्यर्थियों जो कि बेरोजगार थे और नौकरी की मांग कर रहे थे। बिहार जो बेरोजगारी को लेकर के हमेशा बदनाम रहा है, लेकिन इतने लाख शिक्षकों को नौकरी दी गई, आपका अनुभव सर कैसा रहा इस चीज को लेकर? आयोग ने एक बेहतर काम किया। मैं अपनी प्रशंसा तो नहीं करना चाहूँगा, आप लोग खुद देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आयोग ने अच्छा काम किया या नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों ने एक काम किया, जो हमें दिया गया था टास्क, वो काम हम लोगों ने किया और बेहतर तरीके से किया और समय पर किया और पूरी पारदर्शिता बरतते हुए किया। अब ये कार्य बेहतर हुआ या नहीं हुआ, उससे नौकरी मिली लोगों को कि नहीं मिली, आत्मसंतुष्टि होती होगी सर इस चीज को लेकर? क्योंकि आत्मसंतुष्टि तो बिल्कुल है, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया। अगर लोग उसकी वाहवाही करेंगे तो संतुष्टि तो हो गई। बालिका गृहकांड का सर जब भी नाम आता है आप भावुक हो जाते हैं, और अब उस चीज को लेकर के एक फिल्म भी आ रही है, इस पर सर आप क्या कहेंगे? उसके ट्रेलर को लोग जो है काफी ज्यादा सराह भी रहे हैं सर। देखिए, बालिका गृहकांड जो था वो मेरे हृदय से जुटा हुआ मामला है, क्योंकि मैंने ही उसका उद्भेदन किया और मैंने ही उन लड़कियों को बचा करके वहाँ पर अलग ले गए, फिर उनकी इलाज कराया और फिर उनके ट्रेनिंग कराया बेंगलोर भेज करके, और अब वो मल्टीनेशनल 5 स्टार होटल्स में फ्रंट डेस्क संभाल रही हैं लड़कियां। आप लोग कभी देखेंगे पता भी नहीं चलेगा कि वो वही लड़कियां गांव की हैं जो आज अंग्रेजी अच्छा बोल रही हैं वहाँ पर, और फ्रंट डेस्क भी संभाल रही हैं और हाउसकीपिंग का भी काम कर रही हैं। तो ये तो एक हमारे हृदय से जुटा हुआ मामला है, उसमें हम ज़्यादा भावुक हों। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि इस मामले में कोई फिल्म भी बन रहा है या उसका ट्रेलर भी आ गया है, मैंने अभी देखा नहीं है वो ट्रेलर, और मुझे फिल्म बनाने के संबंध में किसी ने कोई संपर्क भी नहीं किया, तो मैं नहीं जानता हूं कि उसके तथ्य जो हैं वो उसी बालिका गृहकांड से इंस्पायर्ड हैं या उससे मिलते जुलते हैं, या उसमें किसको हीरो बनाया किसको विलन बनाया मैं नहीं जानता हूं। सर, इस कहानी को आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, तो उस फिल्म को आप देखेंगे उस कहानी को समझने के लिए कि उस फिल्म में क्या कहानी दिखाई गई है? देखिए, ये कहानी जो है, जैसे मैंने अपने यहाँ भी बताया कि पेपर लीक अगर वायरल नहीं होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है।
अगर कोई इम्पर्सनेशन पता नहीं चलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होता है। पेपर लीक अगर पता नहीं चलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं होता है। उसी तरीके से अगर बालिका गृह में पूरे देश में, बल्कि मैंने जब इसका काम को किया तो उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ही आदेश पर राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग है, बालकों का आयोग है, उनमें उस बाल आयोग के निर्देश पर सभी राज्यों ने इस काम का इंक्वायरी जब किया तो पूरे देश में ऐसे हजारों मामले निकले जिसमें कि चाइल्ड अब्यूज का मामला चल रहा था शेल्टर होम में। उसका उद्भेदन लोगों ने नहीं किया था, कोई देखा नहीं था, कोई सोचा नहीं था कि ऐसा हो रहा है। अगर हम देखते ही नहीं है कोई गंदगी, इसका मतलब ये थोड़ी गंदगी नहीं हो रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो बीपीएससी में भी मैंने उसी चीज को लगाया, उसी कॉन्सेप्ट को लगाया कि अगर कोई चीज दिख नहीं रहा है, कोई हो नहीं रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है या कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी पारदर्शिता बरतने पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता रखें, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो मेरे 2 आंखों से छूट भी सकता है, लेकिन अगर सभी दुनिया देखती है, अभ्यर्थी सब देखते हैं, तो उनकी तो नज़र हजार है, लाख है, तो देख सकते हैं, वो पता चल जाएगा हमें। तो इस मामले में जो फिल्म जो बना है मैं उसमें नहीं जानता हूँ, क्योंकि उस समय भी लोग काफ़ी आश्चर्यचकित थे कि कैसे हम लोगों ने इसका उद्भेदन कर दिया, जबकि किसी भी मीडिया को भी उस समय मालूम नहीं था उसके बारे में। बल्कि उसमें जो आप जानते भी होंगे कि जो आदमी जो मेन जो उसमें जो एक्यूज कल्प्रिट है, क्योंकि अब तो उनको सजा भी हो चुका है, वो मीडिया पर्सन ही है। मीडिया पर्सन ही है जो कि उसमें जो मेन एक्यूज हैं, जो किंग पिन थे वो उसके। लेकिन आप ये समझ लें कि हम लोगों ने जितना गोपनीयता करते हुए उस काम को किया, सारे के सारे लोग पकड़े गए, सारे के सारे लोग पकड़े गए। और शायद आपको जानकारी न हो कि जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस माननीय जज ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किया बिहार सरकार को कि यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी होगा, उसी जज ने पूरे एक सेमिनार में, उसके 2 ही 3 दिन के बाद एक सेमिनार हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सभी राज्यों के हाईकोर्ट के 3-3 जज भी गए थे, उसमें बिहार से भी गए थे। बल्कि उस समय के एक जज जो थे, जो बिहार पटना हाईकोर्ट की तरफ से गए थे, वो अभी सर्वोच्च न्यायालय में अभी वहाँ के जज हैं। और उस समय जो सिटिंग जज थे सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने उस पूरे सेमिनार में मेरी तारीफ किया, और उसका वीडियो है मेरे पास, उसकी तारीफ किया। और सभी लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर के मेरे